तो पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हाओमिंग तियान से अपने कपड़े उतारने में मदद करने के लिए कहता है क्योंकि उसकी उंगली में तो चोट आई थी। तो तियान उसके शर्ट के बटन्स खोलने लगती है और उसकी बॉडी देखकर कहती है कि अच्छा तो इसने एब्स भी बना रखे हैं। फिर हाओमिंग उसे पीछे मुड़ने के लिए कहता है। देन वो टब में घुस जाता है नहाने के लिए जहाँ उसे बाथिंग सॉल्ट नहीं मिल रहा था। तो वो तियान से उसे ढूंढ कर देने के लिए कहता है। तो तियान उसे ढूंढने लग जाती है जो कि हाओमिंग के पीछे की तरफ रखा हुआ था, पर वहाँ तक तियान का हाथ नहीं पहुँच रहा था। तो अपना हाथ आगे बढ़ाने के चक्कर में उसका पैर फिसलता है और वो हाओमिंग के ऊपर टब में गिर जाती है, जिससे दोनों ही काफी एम्बेरस होते हैं। तो हाओमिंग जल्दी से तियान को पीछे करता है और उससे कहता है कि ये सब तुमने जानबूझकर किया ना। तो तियान कहती है मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मेरा तो बस पैर फिसल गया। तो हाओमिंग पूछता है कि अब नाटक बंद करो, बताओ तुम चाहती क्या हो, आखिर तुम मुझसे शादी करना क्यों चाहती हो, अगर तुम्हारा कोई प्लान है तो बता दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तियान कहती है मेरा कोई प्लान नहीं है, पर इस वक्त हम दोनों की प्रॉब्लम एक ही है, इसलिए हम लोग साथ में काम कर सकते हैं और इस मुसीबत से निकलने में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो हाओमिंग पूछता है कि आखिर तुम मेरी क्या ही हेल्प कर सकती हो। इस पे तियान कहती है कि मैं तुम्हारी आंखें बन जाऊंगी। और हाओमिंग नॉट इंटरेस्टेड कहकर उसे पीछे ढकेल देता है। तियान तो भीग गई थी इसलिए वो उसे टॉवल मांगती है। तो हाओमिंग उसे टॉवल पास करता है। तो तियान जल्दी से उसे लेकर अपने आप को ढकने लग जाती है। फिर उसे याद आता है कि ये तो अंधा है। तो वो जल्दी से टब से बाहर निकल आती है और हॉल में आकर बैठ जाती है जहाँ वो अपनी सौतेली माँ की प्लानिंग के बारे में सोच रही होती है। कहीं उनका असली मकसद तियान को रुआन फैमिली से बेदखल करने की तो नहीं है, क्योंकि तियान के मॉम के डेथ के बाद ही सौतेली माँ शिनशिन को लेकर रुआन फैमिली में आई थी और आते ही अपना हक जमाने लगी थी। पर तियान के डैड ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा था। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, तियान अपनी असली आइडेंटिटी को रिवील नहीं होने दे सकती थी क्योंकि अभी भी उसके डैड की जान को खतरा था, इसलिए उसे कुछ भी करने से पहले एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा। तभी हाओमिंग उसके लिए एक फाइल लेकर आता है और कहता है कि तुम्हें इसमें लिखे हुए सारे लोगों के नाम, उनके काम और कंपनियों के नाम याद करने हैं, क्योंकि मैं तुम्हें कल एक कॉकटेल पार्टी में ले जाने वाला हूँ मेरी आंखें बनाकर, जैसा कि तुमने अभी कहा। अगर तुमने ये काम सही से कर दिया तो हम इस बारे में आगे बात करेंगे। तो ये कहकर हाओमिंग चला जाता है। फिर तियान रात भर जाकर सारे लोगों के नाम, उनके प्रोफेशन एंड पोजीशन, उनकी कंपनी सब कुछ याद कर लेती है, पर उन्हें याद करते करते ही वो सो जाती है। तो अगली सुबह एक लड़का आकर उसके फेस से वो फाइल हटाता है। तो एक अनजान लड़के को देख कर तियान तो घबरा जाती है, उसे जोर का एक किक मारती है। फिर उससे पूछने लग जाती है कि आखिर वो है कौन और यहाँ करने क्या आया था। तो वो लड़का बताता है कि चिंता मत करिए, मुझे तो मिस्टर हाओमिंग ने आपको तैयार करने के लिए बुलाया है। इसके बाद वो लोग तियान के लिए अच्छे अच्छे ड्रेसेस चूज करने लगते हैं। तो काफी काट छाट के बाद तियान के लिए एक बहुत ही अच्छी ड्रेस चूज करते हैं जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। तो हाओमिंग का असिस्टेंट उसे बताता है कि मिस शिनशिन तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है और आपके साथ तो और भी अच्छे लगेगी, पूरे पार्टी के ही हाईलाइट हो जाएंगे आप दोनों। तो हाओमिंग को देखकर तियान उसके पास जाती है और उसके लिए स्टाइलिश हायर करने के लिए उसे थैंक यू कहती है और ये कि उसे ये ड्रेस बहुत ही ज्यादा पसंद आई, पर फिर कहती है कि अनफॉर्चुनेटली तुम नहीं देख सकते कि मैं कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ। इस पे हाओमिंग उसके क्लोज जाने लगता है और कहता है पर मैं तुम्हें स्मेल कर सकता हूँ। इसके बाद दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। तो वहाँ पहुंचकर तियान कौन किस तरफ है, कोई उसके तरफ आ रहा है या नहीं, ये सब उसे बताने लग जाती है। इसी दौरान एक आदमी उसकी तरफ आने लग जाता है। उसके आने से पहले ही तियान उसके बारे में सब कुछ हाओमिंग को बता देती है, जिससे ये सिचुएशन हैंडल हो जाती है। वो आदमी गया ही था कि एक और आदमी उससे बात करने के लिए आने लगता है। तो इस बार भी तियान उसके बारे में सब कुछ बता देती है, जिससे उस आदमी को भी कोई शक नहीं होता। तो वो दूसरी ओर चला जाता है। तो तियान अब हाओमिंग से एक जगह पर जाकर बैठने के लिए कहती है ताकि ज्यादा लोग उन्हें नोटिस ना करे, वरना अगर कभी एक साथ बहुत सारे लोग उसकी तरफ आने लग जाएं तो हाओमिंग को इससे प्रॉब्लम हो सकती है। दोनों साइड में बैठने के लिए चले जाते हैं। पार्टी में हाओशुआन भी आया हुआ था कि तभी उसकी टक्कर असली शिनशिन से हो जाती है और वो भी इसी पार्टी में ही आई थी। तो हाओशुआन उसे शिनशिन कहकर बुलाता है, इससे शिनशिन तो थोड़ी देर के लिए घबरा जाती है, पर फिर थोड़ा शांत होकर उसे कहती कि वो तो तियान है, शिनशिन की जुड़वा बहन। तो हाओशुआन तो उसकी तारीफ करने लग जाता है और कहता है कि अब से तो हम लोग फैमिली ही हैं। तभी शिनशिन की नजर पड़ती है तियान और हाओमिंग पे, जो देखकर वो कह पड़ती है कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो हाओशुआन उससे कहता है कि चलो उनसे मिलने चलते हैं। तो दोनों जाकर उनके सामने वाली चेयर्स पर बैठ जाते हैं। तो हाओशुआन हाओमिंग से कहता है कि आज अचानक तुम घर से बाहर कैसे निकले, क्या डैड ने तुम्हें घर पे रेस्ट करने के लिए नहीं कहा। तो हाओमिंग भी उसे सैवेज रिप्लाई देते हुए कहता है कि क्या है ना, जब काम की बात आती है तब डैड को तो तुमसे कोई उम्मीद नहीं होती, इसीलिए सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ता है। ये सुनकर शुआन को तो बहुत ही गुस्सा आता है, पर वो कुछ कह नहीं पाता। तो शिनशिन पूछती है कि आपकी आंखें रिकवर हो गई। इस पे हाओमिंग कहता है कि अभी तक तो नहीं हुई, पर भले ही मुझे इस दौरान दिखाई ना दिया हो, पर मैं लोगों को अच्छी तरह से पहचान लेता हूँ। तो शिनशिन अब तियान से प्यार से बात करने के नाटक करने लग जाती है और उससे पूछती है कि तुम आजकल घर पे फोन नहीं करती, तुम्हें पता भी है कि मुझे और मॉम को तुम्हारी कितनी फिक्र होती है। तो तियान पूछती है किस बात की फिक्र होती है। शिनशिन कहती है कि कहीं तुम ठीक हो या नहीं, तुम्हारे साथ सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, मुझे तो खास तुम्हारी फिक्र होती है। आफ्टर ऑल हम दोनों तो ट्विंस है ना, और ऐसा कहा जाता है कि ट्विंस कनेक्टेड होते हैं। तो तियान कहती है कि सही कहा तुमने, हम ट्विंस हैं। अगर तुमने मेरी जगह हाओमिंग से शादी भी कर ली तब भी कोई हम दोनों को पहचान नहीं पाएगा। ये सुनकर शिनशिन को तो बड़ा ही गुस्सा आता है, पर वो कुछ भी नहीं कहती। हाओशुआन फिर से हाओमिंग की बेइज्जती करने का सोचता है और उसे स्टीक खाने के लिए कहता है, क्योंकि हाओमिंग स्टीक नहीं खाता। इस पे हाओशुआन कहता है कि भाई हमारी इतनी बड़ी कंपनी को संभाल लेते हैं, तो क्या वो स्टीक नहीं खा सकते। इस पे हाओमिंग फिर से सैवेज रिप्लाई देते हुए कहता है कि कंपनी को संभालने के लिए स्टीक खाना जरूरी है, ऐसा तो नहीं है, वरना मैं स्टीक तो नहीं खाता, फिर भी हमारी कंपनी तो बहुत ही अच्छी तरह से चला रहा हूँ। वही तुम तो स्टीक खाते हो, पर डैड को भी पता है कि तुम कंपनी को संभालने के काबिल नहीं हो। तो इन दोनों भाइयों के बीच बढ़ते हुए गर्मा गर्मी के माहौल को देखते हुए तियान कहती है कि लगता है हमारे में बात करने जैसी कोई बात नहीं है, इसलिए हम लोग चलते हैं। तो ये कहकर दोनों जाने ही लगे थे कि तभी हाओशुआन मिंग की तरफ एक ट्रॉली को धक्का मार देता है, पर तियान हाओमिंग को उस ट्रॉली के टक्कर से बचाने के लिए उसके
आगे आकर ट्रॉली को धक्का मार देती है और इस चक्कर में वो गिरने लगी थी, पर हाओमिंग उसे होल्ड कर लेता है। पर इससे तियान का हील टूट जाता है, जो देखकर शिनशिन उसका मजाक बनाते हुए कहती है, लगता है तुम्हारे हील्स खराब क्वालिटी के थे, ये कहकर हंसने लगी थी। पर हाओमिंग तो तियान को उठा लेता है और पार्टी से बाहर ले जाने लगता है, जहाँ तियान उसकी डायरेक्शन बताने में मदद कर रही थी। तो उन दोनों को ऐसे देखकर लोग उन्हें क्यूट कपल समझते हैं, पर उनके भाई बहनों को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। हाओशुआन शिनशिन से कुछ कोलैबोरेशन की बात करता है, जिससे तो हमें समझ में आता है कि ये दोनों अब टीम अप करने वाले हैं और मिलकर कुछ तो घोटाला जरूर करेंगे। इधर घर आकर तियान उन दोनों के लिए खाना बनाती है, फिर दोनों साथ में खाना खाने के लिए बैठते हैं, जहाँ हाओमिंग उससे कहता है कि तुम अपनी बहन को पसंद नहीं करती हो ना। तियान पूछती है ऐसा तुम्हें क्यों लग रहा है। इसमें मिंग कहता है कि मैंने फील किया, पर तियान उससे कहती है कि तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो हाओमिंग उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा वो पहले वाला प्रपोजल मंजूर है, अब से तुम मेरी आंखें बनोगी और तुम्हें जो भी मदद चाहिए होगा उसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर तियान तो बड़ी खुश हो जाती है। इसके बाद हाओमिंग उससे थोड़ा फ्लर्ट करने लग जाता है। तो अगला सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ तियान अपने एक साथी के साथ डॉक्टर वाले कपड़े पहनकर अपने डैड को उस नर्सिंग होम से निकाल लाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि तियान का पार्टनर और कोई बल्कि हाओमिंग का असिस्टेंट सॉन्ग था। तो तियान उसे थैंक यू कहती है उसके इस काम में मदद करने के लिए, पर सॉन्ग तो उसे थैंक यू कहता है हाओमिंग की टेक केयर करने के लिए। तो यहाँ वो उसे हाओमिंग के एक्सीडेंट के बारे में बताता है, जिसमें हाओमिंग ने अपने आंखों की रोशनी खोई थी, पर सॉन्ग को फुल डाउट था, किसी की सोची समझी चाल थी। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हाओमिंग को मॉर्निंग वॉक करते टाइम एक कार उड़ा देती है, जिससे एक मास्क पहना हुआ आदमी निकलता है और मिंग को चेक करके वापस चला जाता है। इधर मिंग भी बैठकर इसी बारे में सोच रहा था, तभी हाओशुआन बिना आवाज किए वहाँ पहुँच जाता है, पर हाओमिंग उसके स्मेल से ही उसे पहचान लेता है। तो हाओशुआन फिर से उसकी बेइज्जती करने लग जाता है कि वो एक अंधा है, वो किसी के सहारे के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, तो कंपनी क्या संभालेगा। पर हाओमिंग उसे कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता है। तभी तियान वहाँ पहुँच जाती है और हाओमिंग को डिफेंड करने लगती है। हाओशुआन के बुरे कामों के बारे में उसे याद दिलाती है और मिंग कितना नेक और अच्छा बंदा है इस बारे में उसे बताती है। शुआन तो अभी भी मिंग का मजाक उड़ाया जा रहा था और उसकी इंसल्ट भी कर रहा था। तो तियान उसे मजा चखाने के लिए सॉन्ग को लाइट्स ऑफ करने के लिए कहती है और अंधेरे में शुआन की तो हालत खराब हो जाती है, गिरते पड़ते हुए चिल्लाने लग जाता है। तो तियान लाइट्स ऑन करने के लिए कहती है और आगे से शुआन को वार्न करती है मिंग के बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा कहने से। तो शुआन उन तीनों को धमकी देकर जाता है कि वो उन्हें देख लेगा। तो रात को तियान बुक पढ़ते पढ़ते सो जाती है। वहीं हाओमिंग तो उसी के बारे में सोच रहा था, उसने किस तरह शुआन के सामने उसे डिफेंड किया और उसे मजा भी चखाया। तो वो तियान को थैंक यू बोलने के लिए उसका नाम बुलाने लगता है, पर तियान की तरफ से कोई जवाब नहीं आता क्योंकि वो सो चुकी थी। तो वो उसके पास जाता है और वो सो चुकी है कंफर्म करने के बाद उसे उठाकर बेड पर सुला देता है। पर तियान अपने डैड को बहुत मिस कर रही थी, इसलिए वो डैड का नाम लेकर बड़बड़ाने लगती है। तो हाओमिंग उसे शांत करने के लिए उसके सर पे हाथ रखने जाता है, पर तियान तो उसका हाथ पकड़कर ही सो जाती है। तो हाओमिंग अपना हाथ छुड़ाकर बैठने जाता है, पर तियान ने उसके हाथ को कसकर पकड़ कर रखा था। इस वजह से हाओमिंग उसकी तरफ खींचा चला जाता है, इससे उनका एक्सीडेंटली किस हो जाता है, जिससे हाओमिंग तो एकदम साइलेंट हो गया था, पर फिर थोड़ा शाय फील करने लगा था। इधर शिनशिन और उसकी मॉम को मिस्टर रुआन के गायब होने की बात पता चलती है, जिससे सौतेली मॉम तो घबरा जाती है, पर शिनशिन को कोई फिक्र नहीं होती। वो कहती है जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, पर अब वो पीछे नहीं हटेगी, जो उसके हक का है वो उसे छीन कर रहेगी। तभी उसे हाओशुआन का कॉल आता है, जो उसे तियान समझकर उसके कुछ डिजाइन मांगता है, जिन्हें देने के लिए शिनशिन मान जाती है, क्योंकि अब वो उनकी कंपनी में भी तियान की जगह लेने वाली है। इधर तियान की जब सुबह आंखें खुलती है, वो अपने आप को बेड पर देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वो तो चेयर पर बैठी थी। ऊपर से हाओमिंग को उसके सामने देखकर वो तो और ज्यादा चौंक जाती है और सोचने लग जाती है कि कहीं कल रात उनके बीच कुछ हुआ तो नहीं था। इस बारे में पूछने के लिए वो हाओमिंग को जगाती है। हाओमिंग कहता है तुम्हें क्या लगता है? तियान कहती है मुझे तो लग रहा है कुछ भी नहीं हुआ होगा, पर कहीं तुमने कुछ किया तो नहीं? हाओमिंग कहता है मैंने तो कुछ नहीं किया, पर तुमने कुछ तो मेरे साथ किया था। तो हाओमिंग थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करते हुए कहता है कि पहले तो तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया, फिर मुझे अपने करीब लाकर मुझे डैड बुला रही थी। तो ये सुनकर तियान को चैन आता है। तभी घर की घंटी बजती है, तो वो भाग कर दरवाजा खोलने जाती है, जहाँ उसकी सौतेली माँ और शिनशिन आए हुए थे। तो वो उन दोनों को अंदर बुलाती है और हाओमिंग को भी उनके आने के बारे में बताती है। तो सौतेली माँ का नाम है युनजू। तो वो तियान के साथ आकर बैठती है, पर शिनशिन की नजर तो घर के कैमरास पर थे। वो अच्छी तरह से पूरे घर में सारे कैमरास को लोकेट कर लेती है और उसे ये सब करता देखकर हमें पता चलता है कि वो यहाँ किसी मकसद से आई है। वहीं युनजू तियान से उसके डैड के हॉस्पिटल से गायब होने के बारे में बात करती है, जहाँ वो उसे बताती है कि उनका किसी ने किडनैप कर लिया। तो तियान की और शक की नजरों से घूरते हुए उससे पूछती है हॉस्पिटल वालों ने बताया एक लड़का और एक लड़की डॉक्टर के वेश में आकर उन्हें लेकर चले गए। ये सब सुनकर तियान तो नर्वस होने लगती है और इसी के साथ पार्ट 2 और एपिसोड नंबर 5 का एंड यहीं पे होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इस ड्रामे के आने वाले अगले एपिसोड्स के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।